टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। इंटरमीडिएट कोर्स 5 में चिंतन सीखने का जरिया का आकलन के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई स्थितियों में से किस स्थिति में सही तरीके से चिंतन किया गया है। कशिश अक्सर अपने जर्नल में अपनी कक्षा के बच्चों की सभी परेशानियां और उनसे जुड़े अनुभव अपने जर्नल में लिखती है। अमर अपनी कक्षा के बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं और बारीकी से पाठ्यक्रम के मापदंडों के अनुसार उनके विकास को अपने जर्नल में नोट करते हैं। हर्षाली अक्सर अपने बच्चों की परेशानियों को अपने जर्नल में लिखती है और उनके कारण अपने व्यवहार, बच्चों के व्यवहार, अपने मूल्यों और स्कूल के सामाजिक वातावरण में खोजने की कोशिश करती है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। इसको टिक करके हम सबमिट किए। देखिए अगले क्वेश्चन में नीचे दिए गए सवालों में कौन सा सवाल आपको गहराई से चिंतन करने में मदद करेगा। पहला सवाल है, क्या जो शिक्षण प्रक्रिया कक्षा में मैंने इस्तेमाल की वह बच्चों के लिए मज़ेदार थी या नहीं। दूसरा, जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर, शिक्षक या छात्र केंद्रित थी और क्यों। जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की उससे पाठ के उद्देश्य पूरे हो पाए या नहीं। तो ये दूसरा विकल्प हमारा सही है। इसको टिक करके हम सबमिट करते हैं। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन में। कोर्स में आपने शिक्षाविद ड्यूई के विचारों पर आधारित चिंतन के स्तरों के बारे में जाना। क्या आप इन स्तरों का सही क्रम चुन सकते हैं। तुरंत अनुभव से कुछ शुरुआती समझ बनाने की कोशिश करना, किसी अनुभव से उलझन और व्याकुल महसूस होना, तर्क वितर्क की मदद से परिकल्पनाओं को जांचना, परिकल्पना को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना, परेशानी को सुलझाने के लिए कुछ परिकल्पनाओं की रचना करना, बौद्धिक मंथन के बाद असल परेशानी तक पहुंचना। तो इसमें हमारा ये जो तीसरा विकल्प है उसका क्रम सही है। सबसे पहले किसी अनुभव से उलझन को व्याकुल महसूस करना, फिर तुरंत अनुभव से कुछ शुरुआती समझ बनाने की कोशिश करना, फिर बौद्धिक मंथन के बाद असल परेशानी तक पहुंचना, फिर परेशानी को सुलझाने के लिए कुछ परिकल्पनाओं की रचना करना, फिर तर्क वितर्क की मदद से परिकल्पनाओं को जांचना और परिकल्पना को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना। सबमिट किए। ऐसे अगला क्वेश्चन है, साकिब जी एक नए शिक्षक हैं। एक दिन इनकी कक्षा में अचानक दो बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। यह दोनों बच्चों को डांटते हैं और उन्हें कक्षा से बाहर निकलने को कहते हैं। यह सब होने के बाद साकिब को लगा कि समस्या हल हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद इन बच्चों में फिर से लड़ाई हो गई। साकिब जी बच्चों के बीच हो रही लड़ाई और उनसे कक्षा में आने वाली परेशानियों का हल क्यों नहीं खोज पा रहे हैं। सबसे उपयुक्त जवाब चुनें। तो इसमें हमारा पहला विकल्प जो है, साकिब जी ने परिस्थिति के बारे में शुरुआती समझ बनाई और उसी तक सीमित रहे, ये विकल्प सही है। सबमिट किए। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमरपाल जी की कक्षा में बच्चे अक्सर देर से आते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने उन बच्चों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी जो वक्त से पहले या वक्त पर आते थे। क्या आप बता सकते हैं कि कमरपाल जी चिंतन के कौन से स्तर पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प परिकल्पना को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना, ये सही है। सबमिट किए। देखिए विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। काव्या कक्षा 6 को हिंदी पढ़ाती है। इनकी कक्षा में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अक्षर पहचानने में भी परेशानी होती है। अगर काव्या बच्चों की मदद करना चाहती है तो उन्हें किन बिंदुओं पर चिंतन करना होगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही है। बच्चों के सामने भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आ रही रुकावटों पर। इसको सबमिट किए हम लोग। ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, करतार जी अक्सर अपने जर्नल में लिखते हैं कि वे सभी बच्चों को कक्षा में भाग लेने के बराबर मौके देते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर अपनी शिक्षण तकनीकों में बदलाव लाते हैं। लेकिन अपनी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग देखने पर इन्होंने पाया कि अक्सर लड़कों से ही सवाल पूछ रहे थे और लड़कियों को कक्षा में भागीदारी के कम मौके मिले। वह करतार जी की समझ में इस अंतर के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प, लड़कों और लड़कियों के लिए जो इनकी सामाजिक धारणाएं हैं उनसे ये अनजान है। इसको सबमिट किए। सही है। अगला क्वेश्चन है,
निष्पक्ष चिंतन करने के लिए आप किस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? निजी जर्नल लेखन, कक्षा की प्रक्रियाओं पर बच्चों से फीडबैक लेना, शिक्षक समूहों में चर्चा, ऊपर दिए गए सभी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प जो है, कक्षा की प्रक्रियाओं पर बच्चों से फीडबैक लेना, शिक्षक समूहों में चर्चा करना, यानी कि ऑप्शन चौथा हमारा सही है। इसको सबमिट किया। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। समर जी अपने कक्षा में आई कुछ चुनौतियां अपने साथियों के साथ बांट रहे हैं। बैठक के अंत में इनकी मित्र इन्हें बताती है कि अपनी चुनौतियां सबके साथ बांटते समय इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। क्या आप वे गलतियां पहचान सकती हैं? समर, मेरे कक्षा में एक बच्चा है कमल, वो बहुत ही शरारती है, कभी अपनी जगह पर नहीं बैठता। उसके पिता से कई बार मैंने इस बारे में बात की। वे पास वाली दुकान पर ही काम करते हैं, इसलिए उनसे अक्सर बात हो जाती है, लेकिन वे शायद कमल की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे हमारा ये बच्चे का नाम बांटना, बच्चे की निजी जानकारी बांटना, चुनौती तर्क संगत तरीके से रखने की बजाय अपनी निजी अवधारणा अपने शिक्षक साथियों के सामने प्रस्तुत करना में चर्चा, ये 3 विकल्प सही है। इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए सही है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन करने के लिए अगर आपको समय नहीं मिल पाता तो इस समस्या से निपटने के लिए आप किस उपाय को चुनेंगे? तो यहाँ पर है अपने विचारों की वॉइस रिकॉर्डिंग करना, जो दूसरा विकल्प है ये हमारा सही है। इसको हमने सबमिट किया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सीखने का चिंतन आकलन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।